हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ मैं और आई एम गोना शेयर टॉप 5 लेसन्स आई लर्न फ्रॉम माय स्कूल लाइफ, जस्ट इन केस इट कैन हेल्प यू। और कुछ लोगों को मतलब वो मिस्टेक्स करने से वो लोग बच जाएंगे और अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा बना लेंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है इस वीडियो से किसी की, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं इसलिए ये सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मेरी स्कूल लाइफ वॉजंट दैट स्मूथ। मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है, आई डू मिस माई स्कूल लाइफ, स्कूल डेज बहुत अच्छे होते हैं और उनका कंपैरिजन किसी से नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। पीपल वर हार्श विद मी। और शरीफ लोग नहीं देखना, शरीफ लोग देखना नहीं। आई एम गोना शेयर ऑल दैट वीडियो, so let's quickly get into the video. First lesson that I have learned is don't overshare. आपको अपनी बातें ओवर शेयर नहीं करनी है। आपको बहुत बचना है इस चीज़ से बिकॉज जिनको आप अभी अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स बोल रहे हो वो लोग आगे चल के मे बी आपके बेस्ट फ्रेंड्स ना रहें। तो और आप ऐसी एज में हो, अभी आपके लिए सब कुछ न्यू है, आप मैच्योर नहीं हो, आप कैसा सोचते हो इस स्टेज पे दैट वोंट डिफाइन आप कैसे पर्सन बनते हो और आपकी सोच कैसी होती है आगे चल के। क्योंकि बस वो सराउंडिंग्स का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर और आप वो इंसान नहीं होते हो। तो अपनी फीलिंग्स और बहुत सारी बातें आप ओवर शेयर मत करो लोगों से बिकॉज दैट विल हार्म योर इमेज। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए शायद वो चीज़ बहुत गलत हो जाए। लाइक आपको फैमिली से बहुत स्कोल्डिंग्स मिले, आपके टीचर्स आपको गलत समझने लगे। डोंट ट्रस्ट एनीबडी टू मच। सेकेंड लेसन दैट आई हैव लर्नड इज डोंट बी वेरी इमेज कॉन्शियस। लाइक अभी आपको लोग किस बेसिस पे आपको जज करते हैं, आपकी इमेज एक बना लेते हैं। तो लाइक आपका हेयर अगर ब्रेडेड नहीं है तो फिर सम टीचर्स विल मिस्टेक यू टू बी कैरेक्टरलेस। लाइक इस बेसिस पे आप कैसे किसी का कैरेक्टर जज कर सकते हो और उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर सकते हो। तो गाइस बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। जैसे कि मैं या कोई भी लाइक मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती थी कि ओके माई इमेजेस स्पॉइल्ड, ये वो मैं बहुत गलत हूँ। और ये सब जो ब्रेडेड है, जिन लड़कियों के बाल ऐसे हैं, बीच की मांग निकली हुई है, तो वो लोग बहुत सीधे हैं अकॉर्डिंग टू टीचर्स। बट कुछ साल बाद जब वो लोग 11th और 12th में आते हैं, 10th में आते हैं, तो आप लोग देखते हो ओके सो दीज वर द गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा सीधी हुआ करती थी, बट नाउ दे आर फ्लर्टिंग विद ऑल गाइज। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं लड़की हूँ तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो टीचर्स इतने एज होने के बाद, इतना मैच्योर होने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं कि बस एक बाल के बेसिस पे उन्होंने जज कर दिया। या कोई लड़की अगर किसी लड़की को अपना मेल फ्रेंड मान रही है बहुत अच्छा, तो वंस एक टीचर ने मुझसे कहा कि मतलब एकदम शाउट करके कि अ गर्ल एंड अ बॉय कैन नेवर बी बेस्ट फ्रेंड्स, या शी सैड दिस। मतलब एग्जैक्ट लाइन मैं आपको बता रही हूँ। तो आई कुडंट आंसर हर बट इट्स फाइन। यू आर गुड लुकिंग तो प्रपोजल्स आते हैं, गाइज रोम अराउंड यू, बट लोग क्या बोलते हो कि दैट गर्ल इज इन्वॉल्व इन सच थिंग्स। इवन इफ यू रिजेक्ट दैट गाय देन ऑल्सो पीपल आर लाइक ओ शी इज इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, नाम जोड़ देते हैं आपका। बट तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग आपको जज करते हैं। लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं सोचना है कि ओके मेरे तो पूरी इमेज ख़राब होगी, अब लोग मुझे गलत समझेंगे। नहीं, आप उन लोगों को प्रूव करोगे आगे चल के, ठीक है। और 5 years फ्रॉम नाउ दीज थिंग्स आर नॉट गोना मैटर। आप पीछे मुड़ के देखो, आपको लगेगा मैं क्यों परेशान थी, वो मैं नहीं थी। उन लोग का ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करता है। सो गर्ल्स बी काम, या बॉयज़ बी काम, आपको ऐसा नहीं सोचना है। और 5 साल बाद ये सब बातें मैटर नहीं करने वाली हैं। यू आर गोना प्रूव योर सेल्फ। सो द थर्ड लेसन दैट आई हैव लर्नड इज रीड एनी बुक वंस अ वीक। मतलब आपके पोर्शन से बाहर, ठीक है। तो आपको एक बुक ज़रूर रीड करनी है, जैसे कि जनरल नॉलेज की हो गई और स्टोरी बुक हो गई कोई इंग्लिश की, या नॉवेल आप पढ़ सकते हो। मतलब आपको अपनी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है और आप ऐसे मिरर में देख के खुद से बात कर सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए, आप अच्छे से बोल पाओ। क्योंकि इफ़ यू वोंट बिलीव मी, बट जब आप एक स्टेज पे आते हो लाइफ के, लाइक 10th या 11th किसी भी क्लास में, तो
बहुत सारे लोगों के बीच में आप होते हो और वो बहुत अच्छे से बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, बट आप नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत लो फील होता है, ट्रस्ट मी। तो आपको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि लोग कैसे खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश ड्रामा देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। और जैसे कि जनरल नॉलेज आप बुक पढ़ रहे हो तो कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी कोई पार्टी है, कुछ भी है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपने दे दिया, तो दैट सेट्स यू अपार्ट एंड आपका इम्प्रेशन, यू लीव अ रियली गुड इम्प्रेशन। ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन पे ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं और आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है ना, तो फिर आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ सकते हो चीज़ों को, लाइक थ्योरेटिकल चैप्टर्स, आई मीन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए एंड ऑल। तो दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। मैं देखती थी लोगों को कि ओके इसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इसकी वोकैबलरी इतनी अच्छी है, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे बुक्स वगैरह लोग पढ़ते हैं। बट अगर आपको भी नहीं पता है तो आप कर सकते हैं ऐसा, जो मैंने मिस्टेक की, मतलब मैं अब ऐसा करती हूँ और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिला है जो पहले कभी नहीं मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ऑल्सो गाइज, पीपल विल मेक फन ऑफ यू। मतलब किसी को करेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन करेक्ट उन्हें इस वे में करो कि उन्हें बुरा ना लगे और नीचा ना दिखाओ। तो लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं होती, वो कुछ ज़्यादा कूल बनना चाहते हैं आपके सामने, तो ऐसी हरकतें करते हैं लोग। तो अगर आप पहले से ही बहुत अच्छे रहोगे तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा ऐसा करने का, और आपको हर्ट नहीं होगा इफ़ आप बहुत सेंसिटिव हो। मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। ऑल्सो एक बार आप ऐसे आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना, रीडिंग की, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स, दैट टू इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, और फिर आपको नंबर भी मिलते हैं अच्छे खासे इफ़ 10th क्लास है, सोशल स्टडीज़ है, तो ये सब में। तो अगर बहुत ज़्यादा मतलब यू डोंट हैव टू मग अप द आंसर्स, तो दैट इज़ द मेन थिंग। बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। 4th वन इज़ सराउंड योर सेल्फ विद कॉम्पिटिटिव पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, आपको लगेगा कि वो जो ग्रुप है वो इतना ज़्यादा अच्छा है डांस में, किसी भी चीज़ों में, तो मुझे उन लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनके पास जाओ, उनके साथ में, आप उनके अराउंड रहो, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ट्रस्ट मी आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। इसीलिए जैसे कि मैं जब कॉम्पिटिटिव पीपल के अराउंड रहने लगी तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ओके मैं तो बहुत कम हूँ। लाइक आपको कभी कभी ना ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाँ मुझे तो बहुत आता है। नहीं, आप जब उनके अराउंड होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे अभी और सीखना है और सीखना है, और हमेशा लाइफ में आपको हमेशा सीखना है। कभी भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि सब कुछ आ गया है। तो इस जर्नी में बहुत कुछ सीखना है, तो आप उन लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अभी उनसे बहुत पीछे हो, बट 1-2 साल में आप बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे हो जाओगे, क्या पता उनके जैसे ही हो जाओ। फिर आगे चल के आपको और लोगों से लो फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि एटलीस्ट आई स्टैंड समवेयर। तो वो चीज़ें हैं, आपको ऐसे लोगों के अराउंड रहना है, और बिल्कुल जैसे जो एम्बिशन लेस लोग होते हैं उन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। वन इज़ स्टॉप बिलीविंग इन वर्ड्स लाइक जीनियस। मतलब लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब एक टाइम था जब मैं भी ऐसा बिलीव करती थी स्कूल लाइफ में कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, इन लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं है गाइस। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ था 6th क्लास में कि मुझे पता ही नहीं था कि मैथ्स सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक मुझे लगता था कि ओके इसका सॉल्यूशन मगअप कर लेते, कुछ भी करते हैं इसमें। तो मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं था। कभी इतना अच्छा शायद मुझे कभी टीचर ही नहीं मिला कि मुझे सिखा पाए कि हाँ ऐसे करना है चीज़ों को, पहले आपको क्वेश्चन देखना है। फिर क्या था कि मैंने फर्स्ट टर्म में मैंने 90 में से 53 स्कोर किया मैथ्स में। और ऐसा था कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, 5th तक में 95% थे, उससे नीचे कभी नहीं गए। तो वो पहला डाउनफॉल था मेरा। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस टाइम कि मेरे 53 कैसे आ गए 90 में से। बहुत रोई थी क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस बढ़ा था और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी ज़रूरी थी जो कि नहीं थी। तो फिर मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया
होम ट्यूशन, तो वहाँ पे सर ने मुझे कहा कि क्वेश्चन पढ़ो। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करते हैं, पहले आप देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, फिर आप ये देखो कि आपको क्या पता लगाना है, फिर आप ये देखो कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, वो आप लिख लो। तो मैंने पहले वो चीज़ें लिखी जो मुझे पता थी, फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, फिर मेरा दिमाग प्रोसेस करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे 6 महीना बचा था तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम मेरे पे फोकस करे कोई टीचर पढ़ाए, तो होम ट्यूशन इसलिए था। फिर मैंने बहुत मेहनत की, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट भी आ गया एंड लास्ट में मैंने 90 में से 85 स्कोर किया। कैन यू बिलीव? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जाम में जिसमें पूरा सिलेबस आता था, आई स्कोर्ड 85 आउट ऑफ 90। ऑब्वियसली IQ सबका अलग अलग होता है और मैटर भी करता है, पर इस वजह से हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, या जितना वो पर्सन स्कोर करे जिसका IQ आपको लगता है अच्छा है उतना मैं नहीं कर सकता, ये सोच के तो हम बैठ नहीं सकते। तो हमें भी अपने दिमाग को बहुत एक्सरसाइज करानी होती है ताकि हम उनके लेवल तक पहुँच पाएँ। वहाँ पे मेरी ऐसे थिंकिंग चेंज हो गई कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे, बस आपका दिमाग इम्प्रूव होता जाएगा, वो उसके प्रोसेस करने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और आप बस इम्प्रूव करते जाओगे। तो वो बस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जितने क्वेश्चन आप लगाते हो उतना आपका सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो दैट इज़ द थिंग जो मैंने सीखा है अपनी स्कूल लाइफ से, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और ऑनेस्टली बोलूँ तो अब मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मैं बहुत मैच्योरली सोचती हूँ अब। और जैसे कि मेरे इंटेंशंस कभी गलत नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ सम पीपल कहीं ना कहीं मेरे नाम पे भी मतलब इमेज पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। सो यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel and keep watching the video.